अभी जो चुनावी मैदान में उतरा हूँ, तो मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं जो कमज़ोर हैं, जो गरीब तबका है और उनके साथ जो लगातार जुल्म किए जा रहे हैं, उनके लिए खड़ा होने के लिए मैं उतरा हूँ। मेरी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ, मैं घूम भी रहा हूँ तो दुकानदारों के साथ बातचीत कर रहा हूँ या बस्तियों में घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही एम है कि मैं इनके साथ खड़े होके, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है सालों से होती हुई आई है, उनके साथ खड़े होके उनकी मदद करूँ, कंधे से कंधा मिला के चलूँ इंशाल्लाह। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि यही मकसद हमको भी बताना है उनको कि ये मसला ये है कि जो मुसलमान भाई हमारे जो हैं वो इतने कमज़ोर पड़ गए हैं, उनकी सोच इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो दूसरों पे भरोसा करते हैं और अपना सहारा बनने की कोशिश उनका सहारा बनने की कोशिश करते हैं। मेरा मकसद आना यही है, उनको बताना है कि अपने आप को उजागर करो, सेल्फ रिलायंट बनो, पढ़ाओ लिखो, एजुकेशन में पढ़ो, तरक्की करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब खुद पढ़ेंगे लिखेंगे, जब खुद एजुकेट होंगे तो समझ जाएंगे, खुद को एक एहसास होगा कि अपनी खुद की पहचान बनेंगे। वो आज अपनी खुद की पहचान भूल चुके हैं, तो लोग आके उनको वर्गलाते हैं, उनको झूठी कहानियाँ कह के बहलाते हैं। जैसे मैं एक छोटा मिसाल दूंगा कि आज एक कहते हैं नफ़रत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, खुल्लम खुल्ला बैठे हुए हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या कहता है, कांग्रेस वाला कहता है कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूँ। और मुझे एतराज़ इसी बात का है कि ये फिर बहला रहे लफ्ज़ कह के, अपना एक मुहारक दे के। आप दुकान किसको कहते हैं सर? आप दुकान एक उस जगह को कहते हैं जहाँ चीज़ बिकती है। तो मोहब्बत की दुकान खोल के आप मोहब्बत बेच रहे हैं? मोहब्बत बिक सकती है? एक माँ बाप की मोहब्बत जो अपने औलाद के लिए होती है वो बिकेगी? तो ये सब ढकोसले, ये सब बहाने हैं लोगों को लुभाने के लिए। जैसे बोला कि सिर्फ चुनावी मुद्दे में याद आते हैं मुसलमान। तो मैं इसी वजह से उतरा हूँ ताकि उनके साथ और मेरा और मेरी जो पार्टी है उलेमा काउंसिल, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, उनका भी जो सोच है वो यही है कि मुसलमानों के साथ और जो भी उनके साथ जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिसका गलत हो रहा है, उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद करें और ग्राउंड पे खड़े होकर मदद करें। हम ये नहीं कि हम अपने कब्रों में शीश महल में बैठ के बात करेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े करेंगे। ये उजागर करना चाहते हैं। जो कैंडिडेट है यहाँ के बीजेपी से, वो मुंबई अध्यक्ष भी है और 2 बार के विधायक भी है, तो उनसे फाइट करने के लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई है? देखिए, उनसे फाइट करें या आसिफ ज़कीर से फाइट करें, कांग्रेस बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी नई है और अभी आई है, तो ज़रूर उनके सामने हम कुछ भी नहीं दिखते हैं, लेकिन सोच बहुत ज़रूरी है और ऊपर वाले की मदद बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच एकदम साफ़ है, हमारी नीयत एकदम साफ़ है। हम मैदान में कहीं ना कहीं तो उतरना था और ये बहुत अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौका दिया कि इन 2 दिग्गजों के बीच में उतार दिया मुझे। शुरुआत ही मेरी ऐसी ख़तरनाक की है कि यहाँ से जब मैं शुरू करूँगा तो यहाँ से जो नींव बनेगी वो बहुत ही मजबूत बनेगी इंशाल्लाह। मुद्दा क्या होने वाला है आपके? मुद्दा, मेजर मुद्दा यही है एजुकेशन और हेल्थ। अपनी स्वास्थ्य का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अपनी जो बस्तियों में जो लोग रहते हैं इतनी गंदगी में रहते हैं। मैं देख के आया, मुझे हैरान हो गई कि बांद्रा की तुम इतनी तारीफ़ करते हो। बांद्रा में एक जो 40 लाख का फ्लैट था 4 करोड़ का, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का मिल रहा है। लेकिन आप फिर वो बस्ती में जाओ तो वो ज़िंदगी क्या है इंसानों को? वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। लेकिन उनकी ज़िंदगी देखिए, जानवर से बदतर है। बड़ा अफसोस और गुस्सा आता है इस बात पे कि तुम 40-40 करोड़ के फ्लैट में बैठ सकते हो लेकिन इनकी मदद नहीं कर सकते हो। तो मुद्दा हेल्थ बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई करोगे, स्वस्थ रहोगे तो आगे बढ़ पाओगे। और बच्चों को पढ़ाना लिखाना ऐसे ही छोड़ दिया है, सिगरेट पी रहे हैं, मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। तरबियत सही देना, उनको समझाना कि अपने आप को एजुकेट करो, खड़ा करो अपने आप को। जब ये लोग खड़े होंगे हमारी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तुम में से खुद एक तुम्हारी हिफाजत करेगा। अच्छा, विरोधी पार्टियों की अगर बात करें तो कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है, कोई लाउड स्पीकर उतारने की बात करता है। इसको किस तरह से देखते हैं? और जो चुनावी मैदान में जब वोट करने के लिए जो लोग जाएंगे तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, जो ये बात है ना, इस पे मैं ज़्यादा तूल उनको नहीं दूंगा, कि वो करते ही ये सब बकवास बात, बेतुकी बातें, ताकि इस पे हम कमेंट करें और ये मुद्दा और हवा पकड़े और फैले।
तो मैं इसको फैलाऊंगा नहीं, क्योंकि ये निहायती बचपना भी नहीं है, ये निहायती बेवकूफ़ी जब अपना ऐलान है जो वो बोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। और जहाँ तक वोटर्स का सवाल है, तो क्रिकेट बैट मेरा सिंबल है, आप मुझ पे यकीन करिए, आप मुझ पे भरोसा कीजिए और मुझे एक मौका दीजिए तो आप मुझे अपने साथ पाएंगे। मेरे साथ जो नाम जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत बड़ी शख्सियत है वो उर्दू अदब में और गीतकारों के में उसमें फहरिस्त में, और उनका नाम पूरी दुनिया में जहाँ भी उर्दू अदब का जिक्र हो, मजरू सुल्तानपुरी बहुत बड़ा नाम है। तो मैं एक ऐसे नाम के लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पे जिम्मेदारी होती कि मैं उनका हक अदा करूँ, उनके साथ चलूँ और लोगों को ये बताऊँ कि मैं उनका बेटा हूँ। जैसे उन्होंने आपके दिलों में घर बताया, मैं भी बसाना चाहता हूँ, मुझ पर यकीन रखिए इंशाअल्लाह। जी, आप क्या कहना चाहिए? हम अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये जो पार्टी बनी है, इनका ये मुद्दा है कि ये मेन शुरुआत हमको एक से करना है, और इनके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, हमारे हिंदू भाई है जो परेशान है, जो उनको पर्दे पर नहीं ला रहे वो लोग। जो मुझे ये मालूम है कि वो आज कैंसर उनके घर में है, डायबिटीज़ है, किसी के हाथ कट रहे हैं, कोई लंग्स से परेशान है। हिंदू जो मेरे इस बस्ती के अंदर है, उनको कोई भी मेडिकल की हेल्प कोई नहीं कर रहा है। जो NGO वाले हैं, जो सबको लेके चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबको लेके चल रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है, और हम हमारे हिंदू भाइयों को भी यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हैं, हम साथ लेके चलेंगे उनको भी। और रही बात यहाँ के लोग जो टूटने के बाद में आज 25वां साल हो चुका है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, अल्लाह ने जो किया वो उनको मंजूर था, लेकिन आगे से उनके घर वापस दिलाना ये हमारे आने वाले MLA साहब का काम रहेगा। और उनका मुद्दा यही रहेगा कि जो घर से बेरोज़गार हो रहे जो घर से दूर रह चुके, आज उनकी उम्र 25-25 साल हो चुकी है, वो अपना घर कभी देखे ही नहीं थे, वो घर दिलाने की बात करेंगे। और सबसे मेन है कि हॉस्पिटल यहाँ पर हमारे बांद्रा से लेकर अंधेरी तक सिर्फ लोग बाबा हॉस्पिटल और कूपर हॉस्पिटल के ऊपर ही डिपेंडेड है। और सबसे मेन है कि उनको हॉस्पिटल का काम, और एक भी स्कूल, हमारी सरकारी स्कूल हमारे सांता क्रूज के अंदर अभी नहीं बची है। एक स्कूल थी, वो भी बिल्डरों ने उनको तोड़ दिया है। तो म्यूनसिपलिटी स्कूल यहाँ पर है ही नहीं, और बहुत कम बोले तो मुश्किल से पूरे बांद्रा के जो पूरा क्षेत्र है उसके अंदर 7 स्कूल भी नहीं है। और हमको सबसे मेन है कि उनको स्कूल, म्यूनसिपलिटी स्कूल, फ्री तालीम और फ्री उनका इलाज है वो उनका करना है। और बाकी जो बेचारा किस हिसाब से जो परेशान है उनको आगे से आगे। नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरी सोच के हिसाब से मैं एक मॉडर्न ज़माने में रह रहा हूँ। मेरी सोच के हिसाब से आज का मुसलमान को मॉडर्न बन जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, मुझे नहीं लगता ये मुसलमानों की जागीर है या कोई भी आके उनको सपोर्ट करता है। मैं आज बॉम्बे के अंदर आज मैं 40 इयर्स का हो गया हूँ। मैंने हमेशा एक पार्टी को सपोर्ट की, दूसरे को भी की, मैंने सबको आजमा लिया। सब आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। 5 साल बीत जाता है, तब आते हैं और चले जाते हैं। किसी को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, किसी को मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए, किसी को एजुकेशन नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे मुसलमान इतना पीछे हो गया है आज की तारीख में कि उसको आप देखो एजुकेशन फील्ड में, आप देखिए उसको मेडिकल फील्ड में कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर उनको कोई आरक्षण नहीं है। आज एक बच्चा अगर ग्रेजुएशन करता है, इंजीनियरिंग करता है या लॉ करता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैकअप नहीं है। सर, ये मेरी तरफ का जो इस तरफ का पीछे की तरफ का जो पॉकेट है, ये SRA का स्लम रिहेबिलिटेशन का पॉकेट है। सर, आप ये पूरे एरिया में घूम के देख लीजिए सर, आपको मैक्सिमम रोड जो है यहाँ पे RCC की कंक्रीट की मिलेगी। लेकिन इस एरिया की हद में आप आइए ना, आपको यहाँ पे पेवर ब्लॉक का काम मिलेगा, ना आपको बराबर से पोल लाइट जल रही है, ना यहाँ पे कोई सुविधाएं हैं। सर, दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सर यहाँ पे इतने सारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, इतने सारे बच्चे रहते हैं। सर, एक एम्बुलेंस नहीं है। आप पॉपुलेशन के माध्यम से आ जाइए, यहाँ पे SRA की 5-6 बिल्डिंग्स है, प्लस उसके पीछे ट्रांजिट्स का कैंप लगा हुआ है। सर, आए दिन कोई ना कोई बीमार होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी की डेथ हो जाती है, कोई सपोर्ट नहीं है किसी से भी। सर, मैं यहाँ पे बचपन से बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि जो भी पार्टी यहाँ पे जीती है वो आकर दोबारा यहाँ पर खड़ी हुई है। आज मैंने
करीब एक हफ्ता पहले देखा था, कांग्रेस पार्टी यहाँ घूम रही थी। उसको यहाँ पे किसी के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, अपना प्रचार करते हैं और चले जाते हैं। मुस्लिम्स को क्या लगता है कि कांग्रेस को वोट देंगे तो आके सपोर्ट कर लेगी, इस पार्टी को आके वोट देंगे तो वो सपोर्ट कर लेगी? कोई नहीं आता है सर। इसके अलावा आप देखिए आज पूरे इंडिया में देखिए क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिदों पे पत्थर मारा जा रहा है। दूसरा आप देखिए गौ रक्षा के नाम पे रोज आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा है। गवर्नमेंट जो है अगर इन रिटर्न अगर कोई रिप्लाई करता है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दे रही है। ये क्या कानून है सर? इस कानून को परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मुसलमान को अपनी सोच को बदलना चाहिए। ये जो कांग्रेस हम लोग करते हैं ना, ये किसी की भी नहीं है सर। मुसलमान को एक मुट्ठी होना पड़ेगा और एक मुट्ठी होकर जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह व बरकातहू। तमाम तारीफ़ अल्लाह की जो नाहित रहम करम वाला है। सबसे पहले आज राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के सबसे प्यारे उम्मीदवार जनाब अदली मजहूर सुल्तानपुरी साहब यहाँ आज एक ऑफिस का उद्घाटन किए उनकी, और तमाम आलम इंसानियत को मानने वाले लोगों को मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज पहली बार इस भारत के अंदर और ख़ास करके इस महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर एक इतिहास बनने गया है कि काफ़ी लोगों की तमन्ना रहा करती थी कि हमारा कोई ऐसी पार्टी बने जिससे हम हमारी हिस्सेदारी मांगने की सलाहियत पैदा कर सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमाओं ने ये चीज़ को डिसाइड किया कि बहुत फ़िरका परस्ती हो गई, बहुत मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों को काफ़ी मौका दिया गया। तो आज उलमाए दीनों ने ये तय कर लिया है तमाम, जैसे कि आपने सज्जाद नोमानी साहब का भी आपने बड़ी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट सुना होगा, और उन्होंने कहा है इस चीज़ के ऊपर। और मैं यहाँ की आवाम से, दौलतनगर की ख़ास करके आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सज्जाद नोमानी साहब के बयान को समझे कि उन्होंने कहा है, खुलकर कहा है कि ये दौर मुनाफिकों का चल रहा है। आज उलमाओं ने अगर ये चीज़ को तय कर लिया है कि आज हम हमारी हिस्सेदारी पूरी ताकत के साथ इस राज्य के अंदर मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का पहला अगर कोई उम्मीदवार अगर चुन के गया तो इंशाअल्लाह तबारक ताला अदलीब मजहूर सुल्तानपुरी साहब पूरी ताकत के साथ उतरे हैं, और इंशाअल्लाह तन मन धन हम सब लोग मिलकर इनके साथ जुड़े हुए हैं और उलमाओं की बात को हम लब्बैक करते हैं। और तमाम राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के जितने भी पदाधिकारी और ज़िम्मेदार लोग ने जो इन्हें चुना है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के ज़िम्मेदार ट्रस्टी मस्जिद के और तमाम सोसाइटी के जो ट्रस्टी है वो गौर फिक्र करे और ये चीज़ को तय करे कि उलमाओं का डिसीज़न है कि अब हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए, तो इंशाअल्लाह हम बड़े अदब और एहतराम के साथ ये हिस्सेदारी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।